ओम शांति। आज 27 अक्टूबर 2024 के अव्यक्त मा अव्यक्त महावाक्य अव्यक्त बाप दादा द्वारा जो कि रिवाइज हैं 8 अक्टूबर 2002 के। आज बाबा ने हम ब्राह्मण बच्चों को मुख्य प्रेम के ऊपर मुरली चलाई। प्यार के सागर बाप दादा अपने ज्ञान सागर मास्टर ज्ञान सागर बच्चों के साथ मिलन मना रहे हैं। सबसे पहले प्यारे बाप दादा ने कहा कि ये जो ब्राह्मण जीवन है इसका मुख्य आधार क्या है। सबसे पहली चीज क्या मिलती है बच्चों को बाबा का बच्चा बनने के लिए। बाबा ने कहा मुरली में कि अपने आदि समय को जरूर याद करो। ब्राह्मण जीवन के जब आदि समय होता है तो हम सबका एक ही अनुभव है कि बेहद का प्रेम मिला। सभी आत्माएं इस संसार में दुख अशांत परेशान हैं। हम भी बाबा का बच्चा बनने से पहले नॉर्मली थे। बाबा का बच्चा बनने के बाद सबसे पहले हर बच्चे को बेहद का प्रेम सुख और शांति का अनुभव होता है। ये मुख्य आधार है। उसके बाद आती हैं ज्ञान धारणा योग सेवा ये सब कारण। पहले बच्चे को भरपूर किया जाता है। बच्चे को अपना बनाया जाता है। तो बाबा सबको प्रेम से भरपूर करते हैं। सबको निश्चय होता है कि हाँ वो बाबा है मेरा बाबा आत्मा का पिता परमात्मा। तो पहला एक वर्ष हर बच्चे का अद्भुत होता है। बेहद प्रेम की बेहद सुख शांति की अनुभूति होती ही होती है। इसलिए बाबा ने कहा कि परमात्म प्रेम ब्राह्मण जीवन का आधार है। और हम सब ब्राह्मणों का जो संगठन है उसका संगठन का आधार भी आत्मिक प्रेम है। अभी ये संगठन आने वाले समय में विश्व का सबसे शक्तिशाली संगठन बनने वाला है। चारों तरफ हमारी ही जय जयकार। वो जय जयकार नहीं कि कोई जय जय लगाएंगे नारे लगाएंगे। तात्पर्य चारों तरफ क्योंकि कुछ ना कुछ अद्भुत होने वाला है। आगे की जो सेवाएं होंगी वो अद्भुत होने वाली हैं मुरलियों के आधार पर। पिछले कई चाहे वो अव्यक्त मुरलियां हैं चाहे साकार मुरलियां हैं। तो बाप दादा ने कहा कि आज बच्चे सब वो जो आत्मिक प्रेम हमें बाबा से मिल रहा है उसका अनुभव करते हो। और इस आत्मिक प्रेम को रिसीव कर इसका स्वरूप बनकर बाबा ने कहा कि आप सब बच्चे मास्टर प्रेम का सागर हैं। इस अनुभूति से संसार की प्रत्येक आत्मा को प्रेम का अनुभव कराना है। यह जो आत्मिक प्रेम है ये परमात्म प्रेम हम आत्माओं के अलावा संसार में किसी को भी प्राप्त हो नहीं सकता। तो ये सब संसार की जितनी भी प्यासी आत्माएं हैं जो ढूंढ रही हैं सुख शांति और प्रेम यही चाहिए होता है हर आत्मा को। कभी भी गौर कर लेना कैसी भी कोई भी आत्मा हो उसको यही चाहिए होता है। कोई सुख की ज्यादा लालसा रखती है कोई शांति की रखती है और कोई प्रेम की रखती है। पर प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो पत्थर को भी पिघलाकर पानी बना दे। संसार में वैसे भी नॉर्मल आत्माएं भी बहुत कम होती हैं उंगलियों पर गिनने वाली जिन्होंने प्रेम के आधार पर दूसरी आत्माओं को बदल दिया। सामने वाली आत्मा बाबा कहते हैं कैसी भी हो आपका व्यवहार आपका कर्म आपका संबंध संपर्क आपके बोल आपकी मनसा सब प्रेम से भरपूर होनी चाहिए। हर आत्मा को उस प्रेम की अनुभूति होनी चाहिए। क्या हम ऐसे बन चुके हैं बाबा पूछ रहे हैं ये बात आज की मुरली में। और क्या आप सब आत्माएं उस परमात्म प्रेम को व आत्मिक प्रेम को अपने में समाये हुए अनुभव करते हो। ऐसे बाबा ने आज प्रश्न पूछे। कारण एक ही था
कि बाबा चाहते हैं हम सब मास्टर प्रेम का सागर बनकर जो बाबा से हमें प्रेम मिला है वो और संसार की आत्माओं को अनुभव कराएं। ये हमारी नेचर बन जाए, नेचुरल नेचर। हमें कोई प्रैक्टिस नहीं करनी पड़े कि ओहो यहाँ बोलना है तो थोड़ा ध्यान से बोलें, प्रेम से बोलें, और फिर अवस्था खराब होगी तो फिर दोबारा सोचें अरे ये तो गलत हो गया और फिर से प्रेम में आ जाएं। ऐसा नहीं। जैसे अब तक कोई भी आत्मा की कैसी भी नेचर, चाहे अच्छी थी चाहे बुरी थी, वो नेचर नेचुरल थी, ऐसी ही हमारी बाबा से उस प्रेम को अपने अंदर समाकर वो नेचुरल नेचर बननी चाहिए कि हर आत्मा उस प्रेम को, परमात्म प्रेम को हमसे अनुभव करें। फिर आज बाबा ने बाद में कहा मुरली में कि हम सब है ना देवता हैं। देवता का अर्थ होता है सिर्फ देने वाले, लेने वाले नहीं। जब हम मूर्तियों की बात करते हैं तो देवताओं का हाथ ऊपर होता है, वो भी देने वाला होता है। और जब हम देवता शब्द की बात करते हैं तो देने वाला देवता होता है। हम हर कल्प कल्प देवता बने हैं। सामने वाली आत्मा कैसी भी है, उसका व्यवहार कैसा भी है, हमारे से सभी आत्माओं को सुख की, शांति की और प्रेम की अनुभूति होनी चाहिए। फिर आज बाबा ने वरदान में कहा, यह भी इसी के ऊपर है, स्नेह की उड़ान द्वारा सदा समीपता का अनुभव करने वाले स्नेही मूरत भव। जो स्नेह की शक्ति है, उससे हमारी उड़ान चाहे तन की है चाहे मन की है, हमें हमारे बाबा के समीप ले आती है। जो भी आत्मा उमंग उत्साह में रहेगी, खुशी में रहेगी, प्रेम से भरपूर रहेगी, उस आत्मा को बाप दादा का अनुभव महसूस होगा ही होगा। यह निश्चित है। तो बाबा को जो आज वरदान में कहा कि स्नेह का अर्थ है पास रहना, पास होना और हर परिस्थिति को बहुत सहज पास करना। बाबा के पास रहना, और जब भी कैसी भी परिस्थिति आए, परिस्थितियां तो आती रहेंगी। बाबा ने कहा ये साइड सीन है, आज की मुरली में कहा, तो साइड सीन नहीं आए ऐसा हो नहीं सकता, पर उनकी परवाह नहीं करनी होती है। उनको सहज ही पास करना है। सहज पास करके सदा बाबा के पास रहना, और उस प्रेम की, सुख शांति की सदा स्वयं भी हमें अनुभव करना और दूसरी आत्माओं को भी अनुभव कराना। यही आज की मुरली का मुख्य पॉइंट है। हमें प्रेम का स्वरूप बनना है। क्या हम मास्टर प्रेम का सागर बन गए हैं? ये हमें हमारी चेकिंग करनी है। इसके लिए आत्मा बिंदी बन परमात्मा बिंदी के पास दिन में अनेकों बार जा करके हमें प्रेम की शक्ति से भरपूर होना है। हमारे स्वयं की चाल चलन, हमारे संकल्पों पे, हमारे बोल पे हमें ध्यान देना है। अच्छा। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे मीठे बाप दादा जी का, आप सब आत्मा भाइयों का, और बेहद की शुभकामनाएं आप सबको। आप सभी आत्मा भाई मास्टर प्रेम का सागर बन गए।